वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूँ आयशा और अपने आप घर में सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं आज के व्लॉग के साथ क्यों आई हूँ, टॉपिक क्या है आज के व्लॉग का, तो मैं आपको बताती हूँ आज के व्लॉग का टॉपिक क्या है और मैं कैसे इस टाइम आपको मिल रही हूँ। और इस टाइम बज रहे शाम के 5 बज रहे हैं, यानी कि अब जो सर्दियाँ आ रही है, विंटर मौसम चेंज हो रहा है और आज हवा बाहर गजब की ठंडी चल रही है और मौसम काफ़ी चेंज हो चुका हुआ है। तो बाहर बहुत मज़े का मौसम हो गया, जिसे कहते हैं ना मज़ेदार मौसम। आप गर्मी खाने के बाद जिसे कहते हैं ना मज़ेदार मौसम वो आ गया हुआ है। गर्मी बाहर खा खा के बहुत बुरा हाल हो गया था सबका। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मौसम चेंज हो चुका हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है जी, वो है जी क्या। तो वो मैं बता देती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है मेरे भाई की बर्थडे आ रही है यार। तो यार बर्थडे आ रही है और आपको पता है बॉयज़ की बर्थडे तो समझ नहीं आता यार क्या दें। गर्ल्स की तो इतनी चीज़ें होती है, लाइक कोई डेकोरेशन पीस भी बंदा सब समझना है कुछ भी बंदा एज अ सीनरी दे देता है, एज अ कोई भी ज्वेलरी दे देता है, शूज दे देता है, बैग दे देता है, ड्रेस दे देता है। बहुत मच थिंग्स होती है जो आप दे सकते हो। लेकिन जब बॉयज़ की बर्थडे आती है 3 चीज़ें गिनती की होती है, एक परफ्यूम, एक वॉच एंड पैंट शर्ट जो भी एंड सलवार कमीज। तो उसके लिए भी बंदे को पता नहीं चूज ही होना पड़ता है। तो मुझे आपके कमेंट में ये बताना कि जब आपके भाई की बर्थडे आती है, किसी के भी घर में किसी की भी बर्थडे आती है, तो आप उसको कैसे 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 मतलब कि कैसे गिफ्ट वगैरह क्या चीज़ है ये वो। तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मुझे गिफ्ट लेने जाना है बाहर। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या लूँ। तो मैं अपनी सिस्टर को कहा यार चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या लेते हैं। और मैं आपके साथ आप शेयर करती हूँ कि मैं क्या लेती हूँ, चलते हैं बाहर। तो मैं आ चुकी हूँ इंजन में और मैं अंदर जाके देखती हूँ कि अब मैं क्या सेलेक्ट करती हूँ। तो मैं आ गई थी अंदर और मैं जब अंदर एंटर हुई तो सब जगह विंटर की कलेक्शन आ चुकी थी, न्यू अराइवल जो इनके पास आ चुका हुआ था। तो उसमें जैकेट्स थी, स्ट्रक्चर्स थी। तो मैंने सर्चिंग स्टार्ट कर दी फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, जब मैं विज़िट करती करती आगे की तो लास्ट रैंक पे इनके समर्स की शर्ट्स लगी हुई थी जिन पे ऑफ था 70-50%। तो वो मैं देख रही थी, लेकिन अब जो विंटर का सीज़न आ गया था तो मुझे विंटर की तरफ हर चीज़ को फोकस कर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक ब्लैक कलर की शर्ट अट्रैक्ट की जिसका स्टफ बहुत अच्छा था। तो लेकिन अभी मुझे बाकी सबको भी एक दफ़ा देखना ज़रूरी था, तो मैं उनको देख रही थी। तो मैं देख रही थी यहाँ पे भी कॉटन स्टफ़ की शर्टें थी जो कि अच्छी लग रही थी और अच्छा स्टफ़ था बिकॉज। लेकिन मुझे जो था वो मुझे विंटर की तरफ जाना था, तो मैं विंटर की चीज़ें देख रही थी। तो यहाँ पे मैंने देखा था शूज़ की कलेक्शन, जो जॉगर्स जो थे बहुत ऑसम थे और अच्छे कम्फी थे। लेकिन मैं तो लेने आई थी शर्ट्स, तो मैं उसकी तरफ जा रही। तो यहाँ पे मुझे सेलरमैन गाइड कर रहे थे कि आप ये भी देखें, इनका कलर थीम और इनकी इसका स्टफ देखें, ये भी बहुत अच्छी है। तो मैं इसको भी फोकस कर रही। बार बार ब्लैक पे दिल आ रहा है, सही है। ब्लू के बजाय ब्लैक पे ना। हाँ। तो यहाँ पे मुझे था कि मैं कोई जीन्स भी साथ सेलेक्ट कर लूँगी, तो जीन्स का स्टफ भी ज़ाहिर है बहुत अच्छा था और कलर भी बहुत अच्छे अट्रैक्टिव थे, विंटर के लिहाज से तो बहुत अच्छे थे। तो मुझे वेस्ट और साइज़ का नहीं भी कोई कंफर्म था, तो इसलिए मैं जीन्स का कोई भी रिस्क नहीं ले रही थी। और मैं आगे भी देख रही थी कि बहुत अच्छे अच्छे जीन्स के कलर थे, बट मुझे साइज़ का नहीं पता था, इसलिए तो मैंने जीन्स की तरफ को इतना फोकस नहीं किया। तो चलते चलते मुझे वाइट एंड ब्लू हुड पसंद आया, तो उसकी लुक भी ऑसम लग रही थी दूर से, तो मैं इसको भी फोकस कर। और थर्ड रैंक पे जैकेट लगी हुई थी जिसका भी कोई मौसम नहीं था, तो मैं इसको कह रही थी इसको दूर ही रखो भी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कैश काउंटर पे मुझे वीडियो बनानी नहीं दी गई, तो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ मैंने क्या बाय किया। तो फाइनली मैंने जो अंदर से शर्ट परचेज कर ली है, तो जो ये है, और मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि क्या मैंने परचेज किया। तब हम आ गए थे दूसरी शॉप में कि अब और कुछ डिसाइड कर लें कि क्या और पसंद किया जाए। तो फिर मैंने डिसाइड किया क्यों ना परफ्यूम दिया जाए, क्योंकि लड़कों की चॉइस बहुत मुश्किल होती है करना। तो मैंने फिर परफ्यूम की तरफ गई और फिर मैं परफ्यूम सेलेक्ट करने लगी। तो यहाँ पे 1 बाय 1 में परफ्यूम की फ्रेगनेंस को स्मेल कर रही थी कि कौन सा अच्छा कौन सा नहीं अच्छा। साथ में मेरी मामा और मेरी सिस्टर भी थी जिनको मैं बार बार उनको भी मैं स्मेल करवा रही थी कि आप देखो ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा नहीं है। तो क्योंकि परफ्यूम्स की भी आपको पता है कि एक से दूसरी दफ़ा स्मेल करो, तीसरी दफ़ा करो तो ऐसे मिक्स हो जाता है कि समझ नहीं आती कि कौन सा वाला अच्छा है कौन सा वाला नहीं अच्छा।
तो बहुत मच मोर चॉइसेस थी, तो मुझे सेलेक्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टीज तो होती। यहाँ पे नीचे वॉच थी जो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या दूँ क्या ना दूँ। तो काउंटर के साइड पे गर्ल्स की वॉच कलेक्शन थी जो कि बहुत अच्छी थी, कलरफुल थी और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में थी। तो जहाँ पे आई हुई थी वहाँ पे गिफ्ट डिपार्टमेंट भी था कि जहाँ पे आपको बने बनाए गिफ्ट ऑलरेडी बने होते हैं, जैसे आप उनको वहाँ से परचेज करते हो और आप इसको पैक करवा के आप उसको दे देते। तो मैं यहाँ इस डिपार्टमेंट में आके मैं विज़िट करती कि क्या लूँ। और यहाँ पे गिफ्ट को रैप करने के लिए डिफरेंट बास्केट्स थी, गिफ्ट बैग्स थे, गिफ्ट बकेट्स थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी कि आप इनमें गिफ्ट अपने डाल के इजीली आप किसी को गुड इम्प्रेशन के साथ आप उसको गिफ्ट दे सकते हो। तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फाइनली मैंने अपना गिफ्ट ले लिया था और अब मैं इसको कैश काउंटर में इसका मैं बिल करवाने लगी थी। तो मैंने क्या लिया है तो मैं वो आपको घर जाके डिटेल में वो मैं घर जाके दिखाती हूँ। तो जी मैं घर आ गई हूँ फाइनली, और मैं बहुत थक गई हूँ इस टाइम फिर के। तो क्योंकि बॉयज़ की शॉपिंग करना आपको पता है बहुत मुश्किल होती है, तो काफ़ी चूज़ कर करके आपको चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। तो मैं लेकर आ गई हूँ बाहर से उसके गिफ्ट के लिए जो चीज़ें लेकर आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या लिया है। तो जी हम गए थे सबसे पहले इंजन गए थे, और इंजन में मैंने आपके सामने में एक इसी ब्रांड में गई थी और इसके अलावा मैं किसी ब्रांड में नहीं गई, मुझे समझ नहीं आती। तो जो ऑनलाइन मैंने जो सर्च की हुई थी मुझे जैसे ही अच्छा लगा था तो मैंने यहीं से चीज़ ले ली थी। तब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। तो ये ली थी मैंने शर्ट इंजन से, ब्लैक कलर की है। तो ये मैंने भाई के लिए ये ली थी एक इंजन से, और ये मैंने लिया एक परफ्यूम उसके लिए। तो ये 2 चीज़ें मैंने उसके लिए पसंद की हैं। तो अभी इसकी बर्थडे में 1-2 दिन है तो इसको रैप-शैप करूँगी और फिर इसको गिफ्ट बैग में डाल के इसको दूँगी। तो अभी 2-3 दिन है तो मैंने कहा नहीं, मैं पहले ही चीज़ें लेकर पास रख देती हूँ, फिर वो सरप्राइज़ ख़त्म हो जाता है जब किसी के सामने आप उसी करीब-करीब दिनों में जाओ ना तो फिर वो शक चला जाता है। इसलिए मैंने एज़ अ सरप्राइज़ उसकी बहुत देर नहीं है, 3-4 दिन है, तो इसलिए मैंने ऐसे करके रख लिया है। क्योंकि आपको पता होता है कि गर्ल्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था काफ़ी बहुत कुछ होता है उनके लिए चूज़ करना कि ये नहीं तो ये दे सकते हैं, ये नहीं ये दे सकते हैं, ड्रेस दे सकते हैं, जूती दे सकते हैं, बैग दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन बॉयज़ के लिए कदरे मुश्किल हो जाती है कुछ भी देना और कुछ भी चूज़ करना। तो मेरी हालतन फिर के बाद इतनी अच्छा वेदर था कि मैं आपको क्या बताऊँ, ऑसम वेदर है। तो मुझे तो विंटर बहुत, वैसे पर्सनली तो विंटर बहुत पसंद है। तो मैंने उसके लिए काफ़ी सर्च पहले घर से की कि मैं उसके लिए क्या लूँ, क्या ना लूँ। तो फिर मुझे अच्छा लगा कि स्वेटशर्ट अच्छी लगी मुझे वहाँ से, तो मैंने फिर ऑनलाइन तो देखी थी, फिर मैंने जाके भी काफ़ी ब्राइट आपको चॉइस करने में डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं कि आपको देखने में चॉइस करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन मुझे थोड़ा-सा था कि मुझे ये अट्रैक्ट कर रही थी तो शर्ट मैंने अपनी सिस्टर से पूछा तो उसको भी यही अच्छी लग रही थी, तो फिर हमने ये बाय कर ली। तो इसी के साथ करते हैं आज के इस व्लॉग का एंड, और आपसे मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज है, मुझे वहाँ पे फॉलो करना मत भूलिएगा। और कमेंट में बताइएगा आपको मेरा ये कैसे लगा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।